हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट सिस्टम जो आजकल हम लोग फॉलो कर रही है, हमारी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, जो गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या प्राइवेट सेक्टर में जो चल रहा है उसके बारे में। एक दो नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई हैं रिसेंटली सिंस लास्ट 10 और 20 ईयर्स, आउटसोर्सिंग, और दूसरी है डेली वेजर्स, और थर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गेस्ट फैकल्टी। ये तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें लोगों का कोई फ्यूचर ही नहीं है और आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मुल्क में जितने भी लोग रहने वाले हैं, देशवासी हैं, ये गवर्नमेंट और सब की जिम्मेदारी है कि वो उनकी लाइफ कंफर्टेबल हो, उनकी रिसोर्सेज यानी इनकम इतनी हो कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, इलाज के लिए उनके पैसे हों, ठीक ठाक घर में रह सकें। ये सब प्रोवाइड करना जो सो कॉल्ड बिग हाउसेस है या गवर्नमेंट है, इन सब की है। गवर्नमेंट में पहले जहाँ 10 इंजीनियर होते थे, 50 जूनियर इंजीनियर्स होते थे, क्लरिकल स्टाफ होता था, उन्हें बजाय पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो बढ़ने के बजाय 10 के बजाय 2 इंजीनियर रह गए हैं और 50 के बजाय 5 जेई रह गए हैं और क्लरिकल स्टाफ ना के बराबर। तो जॉब आप क्रिएट करने के बजाय जॉब्स को ख़त्म कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में मोर देन 30% यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, इवन IITs में 25 to 40% फैकल्टी पोजीशंस वेकेंट हैं और आप कहते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन, हमारा एजुकेशन में हम दुनिया में नाम पाए हुए हैं। तो देखिए हो क्या रहा है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को कोई नौकर रखना है, ख़ास तौर से 3rd या 4th ग्रेड, इवन हायर, तो कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिया गवर्नमेंट ने, वो मैन पावर सप्लाई करेंगे। और जो अगर मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं यूनिवर्सिटी हूँ या कोई कॉलेज हूँ या इरिगेशन डिपार्टमेंट है या PW डिपार्टमेंट है, तो वो आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उसे अप्रोच करेंगे और कहेंगे हमें इतने आदमी चाहिए। वो एंगेज करेगा आदमी और आपके यहाँ पहुँचा देगा। उसकी सैलरी वो डिपार्टमेंट उस आउटसोर्सिंग एजेंसी को देगी और वो उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर किसी की सर्विस या कोई काम पसंद नहीं होगा तो जहाँ वो एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट अगर लिखेगा कि इन्हें हटा करके हमें रिप्लेसमेंट दीजिए या हमें इसकी ज़रूरत नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ है कि इन डिपार्टमेंट्स ने अपने ऊपर जो लायबिलिटी होनी चाहिए थी, इंश्योरेंस की, उनके प्रोविडेंट फंड की, उनकी पेंशन की, उनकी बच्चों के एजुकेशन का भत्ता होता है खुद की या इंक्रीमेंट्स की, वो सब ख़त्म हो गई। और जो एम्प्लॉई है उसी का कोई फ्यूचर नहीं है। आज उसे कहीं लगा हुआ है, शाम को वो कहेंगे कल शाम बताइए। पहले ये था कि अगर आप एक रेगुलर जॉब में हैं तो आपको हटाना आसान नहीं है, जब तक कि वाकई आपकी काम ना करते हो या आप में कोई कमी हो या गलत क्या हो तो आपके ऊपर एक्शन होगा, आपके इंक्रीमेंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कोई लायबिलिटी नहीं एम्प्लॉयर के ऊपर, जहाँ वो काम कर रहा है उस जगह का, वो तो आउटसोर्सिंग से आया है। ये नो राइट, इज इट नॉट इन ह्यूमन? क्या ये सही है? आने वाली जनरेशन कैसे ये जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं
इन बच्चों को या यूथ को शादी भी करनी है, उन्हें घर भी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन कैसे होगा। अब दूसरी तरफ आइए, जो डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस खाली हो रही हैं, रेगुलर सैंक्शन, जो बजट में जिनका पैसा गवर्नमेंट देती है, तो आपने क्या कर दिया कि उन पोस्ट के अगेंस्ट डेली वेजर्स रख दिए। डेली वेजर का अगेन वही है कि ना तो कोई जॉब की गारंटी है, वो महीने में 25 या 26 दिन काम करेगा, आपको ब्रेक देना पड़ता है एक एक दिन का, 50 डेज और समथिंग। उसके बाद चूँकि पहले ये था कि अगर 6 महीने या 1 साल आपने कर दिया तो और जगह है वहाँ, तो आप उसे निकाल नहीं सकते थे जब तक कि आप उसकी कोई कमी को पॉइंट आउट ना करें कि वो काम गलत कर रहा है। अगर वो ठीक कर रहा है तो आपको उसे हटा नहीं सकते थे, लेकिन चूँकि आपने उसे डेली वेजेस बना दिया तो आप उसे जब चाहे हटा सकते हैं। तो उसे आपने क्या सिक्योरिटी दी? तो दिस इज रॉन्ग टोटली। गवर्नमेंट शुड विड्रॉ दिस सिस्टम ऑफ डेली वेजर्स। जो खाली जगह हों उन पर रेगुलर अपॉइंटमेंट हो, पहले टेम्परेरी कर दीजिए, या अगर आपको डर है तो सिलेक्शन कमेटी करके 5 साल का प्रोबेशन रखिए आप। 5 साल में अगर वो उसकी एफिशिएंसी या वो काम नहीं करता, इस काबिल नहीं, तो आप हटा दीजिए, लेकिन 5 साल के बाद फिर ऑटोमेटिकली ही शुड बी मेड परमानेंट, रेगुलर। और जितने बेनिफिट्स हैं उसे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, वो सब उसे दिए जाएंगे टिल रिटायरमेंट। पेंशन अब है नहीं 2004 से, पेंशन भी आपको रेस्टोर करनी चाहिए। चूँकि आदमी रिटायर होने के बाद, मान लिया उसे 2 लाख रुपया मिल रहा था या 1 लाख मिल रहा था या 50,000 तनख्वाह था, रिटायर हुआ तो वो तो ज़ीरो पे आ गया। और देर से शादी किया, बहन भाइयों में लगा रहा, बच्चे छोटे हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, उनका खान पीन है, वो कहाँ से चलाएगा उसे? तो पेंशन एक बहुत बड़ी भगवान की दी हुई एक गिफ्ट था सर्विसमैन के लिए, जो आपने ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ एमएलए एमपीज का देखिए, अगर एक आदमी 4 बार एमएलए रहा है तो 4 पेंशन मिलती हैं उसे, और अगर साथ में एमपी भी रहा एक बार, उसके एमपी की अलग मिलती है, मिनिस्टर रहा तो उसकी अलग मिलती है, और टैक्स फ्री है। तो क्या ये बेईमानी नहीं है? पब्लिक अनअवेयर है। आप पार्टी ने ज़रूर किया, जब दिल्ली में आई, चूँकि दिल्ली की असेंबली वो दे आर नॉट फुल फ्लैज स्टेट, तो केजरीवाल ने किया, एमएलए उनके कंट्रोल में थे कि अगर आप 5 बार एमएलए हैं तो 1 बार का जो आप चाहें बेस्ट वन उसकी पेंशन मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी। बट एंड सेम थिंग दे डिड इन पंजाब, कि पंजाब में 1 पेंशन मिलेगी, खाना उनका सब्सिडाइज है, दुनिया भर की मराहत है, ज़िंदगी भर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है उसमें टैलेंट्स हैं, बड़ी मेहनत करके उसने पीएचडी किया, मास्टर डिग्री किया, एमटेक किया, जो भी किया है, क्या टेम्परेरी है, उसका कोई लायबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आउटसोर्सिंग सबसे बड़ी इविल है, और इसमें जिस तरह से मासिस होता क्या है कि आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। लोगों आप करें बाहर तो उसे 10,000 ही रुपये महीने में मिलते हैं, हम तो फिर भी 15 दे रहे हैं आउटसोर्सिंग वाले। अरे 15 नहीं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट अगर रेगुलर पोस्ट पर है उसे 50 मिलते हैं, 50,000, उसे तो आप 15 ही दे रहे हैं, और उसकी कोई लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं। तो एक मुझे ये कहना था। दूसरी चीज़, मैं पहले कह चुका अपने एक वीडियो में एमयू यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कि ये गेस्ट फैकल्टी वर्ड ही गलत है। हमने एक ड्रामा कर रखा है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े लिखे लोग हैं, यूजीसी में बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, वो गेस्ट फैकल्टी और रेगुलर स्टाफ में फ़र्क नहीं पैदा कर सकते। गेस्ट फैकल्टी का मतलब ये है कि आपके यहाँ मान लिया 50 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, स्टाफ आपके पास 10 का है, 48 या 49 सब्जेक्ट के आपके पास टीचर्स हैं, एक सब्जेक्ट का नहीं है। तो एक सब्जेक्ट के जो टीचर है उसमें जो स्पेशलाइज टॉपिक्स हैं
उसके लिए आपको टीचर नहीं डिपार्टमेंट, तो आप कहीं से किसी को बुलाइए, 10 या 15 दिन डिपार्टमेंट उसे गेस्ट हाउस में जगह दीजिए, खाने पीने का इंतज़ाम करिए, पर आवर उसे पेमेंट करिए, और वो जो 8 या 10 लेक्चर का जिसका एक्सपर्टाइज अपने वो देगा और चला जाएगा। दैट इज नोन एज गेस्ट फैकल्टी, कि उसे जहाँ चाहे आप बुला लीजिए, 2 दिन रखिए, 4 दिन रखिए, 10 दिन रखिए। वो जो ऐसा कोर्स है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी एक्सपर्टाइज आपके पास नहीं, वो उसे पढ़ाएगा। लेकिन आपने जो ड्रामा आप रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट गेस्ट फैकल्टी के नाम से अपॉइंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गेस्ट फैकल्टी का मतलब आप पर पीरियड देते हैं ना, वो बोर्ड स्टडीज़ का मेंबर भी है, वो पेपर भी सेट करता है, वो एग्जामिनर भी है, उससे सारे काम आप ले रहे हैं, इन्विजिलेटर भी है, कैसे चलेगा? तो सब यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी में कोई अल्लामा नहीं बैठे हुए हैं। वो जब चाहे कानून, कभी कहते थे नेट होना चाहिए, कभी कहते गेट होना चाहिए, कभी कहते पीएचडी होना चाहिए, कभी कहते दोनों होना चाहिए, रोज़ बदलते हैं अपने विम्स के ऊपर। और आपको मालूम है कि एमसीआई में जो हुआ, सभी लोगों को डिसमिसल हुआ, जेल गए। ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में अब से 15-20 साल पहले पूरा स्टाफ टर्मिनेट हुआ, जेल भी गए काफ़ी लोग। वहाँ कोई अल्लामा नहीं बैठे हैं कि वहाँ का एक चपरासी और कल छोटा सा 2 लाइन लिख के भेज दे यूनिवर्सिटी, और आप समझते वी आर बाउंड विद द डायरेक्शन ऑफ द यूजीसी। यूजीसी थी वो चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो बैठे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं। तो आपकी जो बोर्ड स्टडीज़ हैं, आपकी जो फैकल्टीज़ हैं, आपकी जो एकेडमिक काउंसिल्स हैं, आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, जो भी वहाँ से ऑर्डर है उस पर आप गौर करें, और अगर सही है तो उसे एक्सेप्ट करें, अदरवाइज रिजेक्ट इट। लेकिन आप तो उसे समझते हैं कि वो अल्लाह मियाँ का फरमान है, वहाँ से 2 लाइन लिख कर आगे आप उसे फॉलो करते हैं। एक अमेरिकन सिस्टम है एजुकेशन में, वहाँ हर आदमी को जॉब है, बड़ा नहीं तो छोटा है, लेकिन कोई आदमी खाली नहीं। यहाँ तो पढ़े लिखे को जॉब नहीं, और फॉलो एजुकेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पैटर्न टीचर आप अपॉइंट नहीं करते। तो इस सब को मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि गेस्ट फैकल्टी, आउटसोर्सिंग, डेली विजर्स, इस पे गवर्नमेंट भी गौर करें, कंसर्न एजेंसीज भी गौर करें, और डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी गौर करें, और इसे अबॉलिश करें। जो अपॉइंटमेंट करें वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करें। भले ही आप 1 साल के बजाय 5 साल प्रोबेशन कर दीजिए, और अगर कोई गलत आप पाते हैं या गलत की वजह से अपॉइंट होगा, उसे आप हटा सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही हैज़ टू बी रेगुलर। थैंक यू वेरी मच।